महज 6 धुर जमीन के लिए खूनी खेल, गोलीबारी और धारदार हथियार से हमले में 4 लोगों की मौत। लौकाहा थाना के सहोरवा गांव की घटना। 20 वर्षों से दो भाइयों के बीच चल रहा जमीनी विवाद। दोनों के बीच हिंसक झड़प में 4 की मौत, आधा दर्जन जख्मी, 7 लोग लिए गए पुलिस हिरासत में। मधुबनी में जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच हुई हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मुखिया के परिजन भी शामिल हैं। आधा दर्जन लोग घायल हैं। घटना लौकाहा थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत के सहोरवा गांव की है। माधोपुर पंचायत के मुखिया अरविंद गुरमेता की मां की भी अपराधियों ने हत्या कर दी। घायलों को खोटौना और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी और धारदार हथियार से हमले में 4 की मौत से इलाके में दहशत और लोगों में भारी आक्रोश है। सदर अस्पताल में गंभीर रूप से घायल मुखिया के भाई को नाजुक हालत देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मधुबनी SP सुशील कुमार ने बताया कि गांव में स्थिति नियंत्रण में है। दोनों पक्षों से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खोटौना से चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। जमीनी विवाद था जिसमें मारपीट की घटना हुई है। उसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति है नवल कुमार, लगभग उम्र 28 वर्ष की है, उनकी मृत्यु गोली लगने से हुई है। और दूसरे पक्ष में प्रभास कुमार है, तो वो मारपीट में चोट लगने से, सर पे चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई है। और एक बिजली देवी हैं जो वहाँ पे पड़ोस की थी, 65 वर्ष की महिला थी, उनको भी उसमें चोट लगने से, गिर जाने से, सर में चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई है। इसमें जो है कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके और पूछताछ किया जा रहा है। अन्य ही निंदनीय घटना है। सबसे पहली बात, मैं CPIM की ओर से इसका तीव्र निंदा करती हूँ। और वाकई में मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंतर्गत अपराधियों का मनोबल बढ़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। जब घटना घट जाती है उसके बाद पहुंचती है, और जबकि जानकारी पहले से रहती है। अभी जो घटना घटी है सोहरवा माधोपुर पंचायत का, हम लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जो अरविंद गुरमेता बहुत ही पॉपुलर लीडर उस इलाके में हैं और बहुत ही लोगों के बीच वो मानवीय ढंग से काम करते हैं। और उनके ऊपर जो पुरानी रंजिश थी, अभी ये नई घटना उनके साथ कुछ नहीं हुई, तो एक 2 आदमी के साथ था जमीनी विवाद। उसमें एक प्रभास यादव ये और नवल यादव, उसमें जो गांव में हम बीच बिचाव करने के लिए गए, देखने के लिए गए, तो उसका मौका का फायदा उठाया। तो इसीलिए ये निंदनीय है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो एक सामूहिक नरसंहार, आपने सुना होगा कि बेनीपट्टी में 4-5 साल पहले इस तरह की घटना घटी थी। एक ही परिवार के लोगों को इस तरह से नरसंहार की घटना किया था। और एक ही परिवार को टारगेट बनाना ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता, जो अरविंद गुरमेता की लोकप्रियता उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनके ऊपर अटैक किया गया। हमारी पार्टी निंदा करती है। हम लोग उस स्पॉट पर जाएंगे और इस घटना के खिलाफ हम लोग आंदोलन भी करेंगे और मुख्य जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मांग हम अभी करते हैं। किन लोगों की मौत हुई है, कितने लोग जख्मी हैं, कौन जख्मी हैं और घटना का कारण क्या है, किसने इस अपराध को अंजाम दिया? ये जो है मेरी ददिया सास हुई और ये जो है आपस में जो है ज़मीनी विवाद था। 2 गुट में ही अपने जो है ज़मीनी विवाद था, जिसको लेकर के इस तरह से पहले भी जो है घटना हो चुका है, मारपीट गोली घटना चल चुकी थी। लेकिन जो है सरकार की जो है पुलिस प्रशासन की उन पर जो है गैर मौजूदगी में जो ठीक तरीके से उनका जांच पड़ताल नहीं किया गया और उसका जो है नमूना जो है आज जो है दिख रहा है। जो है इनमें जो है 2 लोग की जो है गोली लगने से मौत हुई है। और कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? एक का नाम प्रभास कुमार है और एक का नाम मैं नहीं जानता हूँ। और वो जो गोली चलाए हैं विमल, उन्हीं के जो है भतीजा लगे हैं, वो है। और मौत जिनका हुआ है आपकी ददिया सास का क्या नाम हुआ? नाम नहीं। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई है? कुल 3 लोगों की मौत हुई है और करीब 5-6 लोगों की और जो है दुर्घटना है, तो घायल है।
जिनमें एक को जो है दरभंगा जो है DMCH रेफर कर दिया गया है, जिनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। उनका नाम आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम लालू कुमार है, मैं बरमोत्रा का हूँ। अब तो सामूहिक लड़ाई में 3-4 लोग घायल हैं। अभी उनके माताजी आ रहे हैं पोस्टमार्टम में, फिर इनको अभी जानकारी मिला, रेफर किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो अपराधी है उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया है, और पुलिस का और अपराधी का यह गठजोड़ दिखाता है, जो कि समाज में जो न्यायप्रिय लोग हैं उसको अमन चैन से नहीं रहना देना चाहता है। 3 लाश पोस्टमार्टम के लिए आया है फुलपरास थाना क्षेत्र से। आपको क्या जानकारी है, यह क्या क्यों हुई है? ये लौकहा थाना क्षेत्र का मामला लोखा है, और जहाँ घटना हुई है अरविंद यादव, अरविंद गुरमैता माधोपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। और कहीं न कहीं जब आप देखेंगे इसको बारीकी से, तो 2 अन्य लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा रंजिश इस तरह का चीज़ था। हमारे मुखिया जी CPIM के बड़े नेता हैं, माधोपुर पंचायत के मुखिया हैं, उनके साथ कोई इस तरह का चीज़ नहीं था। जो ज़मीन से बात आ रही है सामने, ये कहीं मुखिया जी से नहीं था। मुखिया जी का उनको पर्सनल विवाद नहीं था? नहीं, पर्सनली कोई विवाद नहीं था। वो दोनों लड़ रहे थे। हमारे मुखिया जी वहाँ बड़े ही अच्छे ढंग से उस समाज के अंदर में अपना काम करते हैं। लौकहा थाना में जो पुलिस प्रशासन है, जो थाना अध्यक्ष है, यह घटना दर्शाता है जो उनकी मिली भगत से अपराधी के साथ, जो अपराधी का मनोबल जो मधुबनी के अंदर में जब आप देखेंगे, सूराट का घटना हुआ, राट का घटना हुआ, फिर बेनीपट्टी में एडवोकेट की हत्या हुई, ये क्या दर्शाता है? अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है, इतना ऊंचा चला गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन मधुबनी के पूरी तरह फेल है। उस साफ अपराधी बेलगाम तरीका से मधुबनी में अपना तांडव मचाए हुए हैं। हमारे अरविंद यादव जी के जो माता जी को टारगेट किया गया, उनके भाई को किया गया, यह एक सोच समझ कर, पिताजी को भी लगा, उनके अन्य जो लोग थे परिवार के सदस्य, जिसमें 4-5 लोग घायल हुए हैं, तो यह एक सोच समझकर थाना अध्यक्ष, पुलिस प्रशासन और अपराधी दोनों मतलब पूरी तरीका से एक सुनियोजित साजिश के तहत उन परिवारों पर, हमारे मुखिया जी पर हमला किया है, जिसमें उनके माताजी का देहांत हुआ है। उनकी एक भाई है जो अभी मधुबनी सदर अस्पताल से दरभंगा रेफर किया है। हमारा माकपा का बिहार के राज्य सचिव मंडल सदस्य अंपरी जी आए हुए हैं। हम लोग CPIM कल उस गांव का दौरा करेगी, इस घटना को जांच करेगी, और इस तरह की घटना को हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा इसलिए करते हैं कि मधुबनी एक शांति जिला था, और उसमें यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वह बिल्कुल अपराध रोकने में बिल्कुल अक्षम हो गए हैं। अपराध की घटना की जानकारी होने के बाद वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँचे है, पुलिस के लोग पहुँचे और गिरफ्तारी भी हुई है। ये तो पुलिस का काम, बिहार में एक चीज होता है, चोरी होगा ना किसी के यहाँ, तो पुलिस को पहले खबर होता है कहाँ कहाँ डाका पड़ेगा। तो ये पुलिस प्रशासन जो है वो निश्चित रूप से अपराधियों के साथ मिल करके इतना बड़ा घटना का अंजाम कोई दे सकता है। जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं रहेगा, अपराधी नहीं रहेगा एक दूसरे से, तो इस तरह की घटना का अंजाम नहीं हो सकता है। इस सामूहिक नरसंहार में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी किया तो है। गिरफ्तारी से नहीं, उनको बहुत तह तक जाना होगा। इसमें जो सामूहिक रूप से हमला करना एक परिवार पर जो बड़े नेता हैं, यह क्या दर्शाता है? जबकि उनके समस्त परिवार को आज मारने की पूरी प्लानिंग है, उसी के तहत उनके माता और भाई पर भी गोली चलाया गया, और 2 अन्य जो लोग हैं जिनको जमीन का विवाद था, उनको भी 2 लोगों को, प्रभास जी और अन्य नवल जी को हत्या हुआ अपराधियों के साथ। अपना परिचय? दिलीप झा, CPIM डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। अभी लाश पोस्टमार्टम में लाया गया है जी। क्यों ये हत्या हुआ, किसने किया?
ये जमीनी विवाद का मामला है सर। हम भी उस गांव के नहीं हैं, हम बगल के गांव के हैं। तो हमको पता चला, मुखिया जी वहाँ का है, उनका हम लोग सहयोग है, वार्ड सदस्य है। गए तो पुराना जमीनी विवाद था जिसमें मुखिया जी का परिवार का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसका पिताजी, उसको माँ, उसको भाई को पुराना दुश्मनी के चलते उसको मारा गया है। बाकी विवाद दो पक्ष में था, दूसरे पक्ष। यही सर हमको जानकारी है। मृतक कौन है? मृतक है जो जिसको विवाद से कोई मतलब नहीं था वो। किसने ये हुआ? उसका हमला नाम क्या है? नाम हमको नहीं, हम सर बगल के गाँव के हैं, नाम नहीं जानकारी। आपका परिचय? हमारा रामदेव महतो का हुआ, गाँव बखमरिया हुआ। हम वार्ड सदस्य हैं, अब मुखिया जी के नाते इनसे हमको वो संपर्क है। मुखिया जी के मृतक कौन है? माँ है, एक भाई है जो दरभंगा रेफर किया गया। अच्छा, और दो जिनका मौत हुआ वो कौन है? वो एगो प्रभास कुमार है और एक लड़का का नाम है मालूम, इतना जानकारी। अच्छा।